बात करेंगे बीजापुर से आ रही बड़ी खबर की, जो अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण देखने को मिला। 41 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। मुख्यधारा में लौटे 41 नक्सल कैडर, जिसमें 2 महिलाएं शामिल है, 29 पुरुष शामिल है। और देखिए 1,19,00,000 का इन पर इनाम था। साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 नक्सली इसमें शामिल है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को फिर एक बार बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है, जिसमें 1,19,00,000 के इनाम 41 माओवादी कैडर पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे हैं। इनमें पीएलजे बटालियन, एरिया कमेटी, कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो सदस्य हैं वो शामिल है। तो 41 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है। और देखिए इनके इनके पास जो हथियार है, इन्होंने प्रशासन के सामने उन्हें भी सुपुर्द कर दिया है। और देखिए करोड़ों लाख रुपए के नक्सली इनमें शामिल हैं। एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि लाल आतंक का अब जो अंत है वो नजदीक नजर आ रहा है। तो अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है ये। 2 महिला, 29 पुरुष, 1,19,00,000 रुपए जिनमें इनाम था। और साउथ सब जोनल ब्यूरो के 39 जो नक्सली हैं वो भी इसमें शामिल है। तो अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण इसे कहा जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने देखिए, सुरक्षा बलों के सामने इन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। मुख्यधारा में ये नक्सली लौट आए हैं, विचारधारा का साथ इन्होंने छोड़ दिया है। तो एक बार फिर से नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। तो इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अब लाल आतंक पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। और नक्सलवाद को लेकर नक्सलवाद को का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक बार फिर से बीजापुर में एक बड़ा आत्मसमर्पण देखने को मिला है, जहां पर 1,19,00,000 के इनामी 41 माओवादी कैडर के जो नक्सली हैं, माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल पूना मार्गेम पुनर्वास जो अभियान चलाया जा रहा है बीजापुर में, उस अभियान का ये सफलता है, जिसमें ये जो नक्सली जो मुख्यधारा में लौटे हैं उसमें पीएलजीए बटालियन और एरिया कमेटी, कंपनी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य शामिल हैं। दरअसल जो इलाके के जो एसपी है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके सामने ये आत्मसमर्पण हुआ है। आत्मसमर्पण होने के बाद जिन नक्सलियों के ऊपर इनाम रखा गया था, उनको उस इनाम का लाभ भी मिलेगा। और पुनर्वास नीति के तहत सरकार ने जो योजना बनाई है, उसका लाभ भी अब इन नक्सलियों को मिलेगा। कुल मिलाकर कहें कि जो देश भर में एक माहौल बना हुआ है नक्सलवाद के खात्मे का, उस माहौल में नक्सलवाद जो है वो खात्मे की तरफ है। बिल्कुल अंकुश, 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लाखों करोड़ों रुपए का नाम इन पर घोषित था। कौन कौन से इनके जो हथियार हैं अंकुश, इन्होंने प्रशासन के सामने सुपुर्द किए हैं? और फिलहाल क्या जानकारी है, क्या आगामी वक्त में और भी नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से नक्सलवाद की कमर टूट रही है, उस हिसाब से तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो केंद्र और राज्य सरकार ने जो समय सीमा तय की है कि मार्च 2026 तक देश भर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, उस लिहाज से अगर हम देखें तो अभी हाल ही में कई ऐसी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जैसे कि आत्मसमर्पण को लेकर कई बड़े कैडर के नक्सली जो है वो मारे भी गए हैं। नेतृत्व की कमी अब नक्सलियों में है, और नेतृत्व की कमी के चलते जो छोटे कैडर के नक्सली हैं वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो सरकार की पुनर्वास नीतियां हैं, उन पुनर्वास नीतियों का लाभ जो है वो नक्सली समझ रहे हैं कि मुख्यधारा में लौटकर अगर वो आते हैं तो वो खुद का और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। मुख्यधारा में रहकर जो जीवन यापन, जंगल का जो जीवन है उससे भी बच सकते हैं। तो कई तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। और स्वाभाविक तौर पर जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो एक बड़ा मैसेज जाता है उन नक्सलियों के लिए जो अब तक जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। तो उनके जब भी मैसेज पहुंचता है तो वो भी कहीं ना कहीं ये हिम्मत जुटाते हैं कि अब उनको भी आत्मसमर्पण करना है। बिल्कुल अंकुश, और विचारधारा का साथ छोड़कर अब हर एक तबके का जो नक्सली है, जितने भी इनके कैडर्स है, बड़े बड़े जो इनके लीडर्स है, वो मुख्यधारा में लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात भोपाल की करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां गौहरगंज पीड़िता से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी। पीड़िता